Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. बच्चों, लास्ट क्लास में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ा, जिसने हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला दिया. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंज लॉ को सीखेंगे, जिससे कि आप इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. आइए पहले इसका स्टेटमेंट लिखिए. एन इंड्यूस्ड करंट हैज a direction such that due to this current magnetic field opposes the change in magnetic flux which induces this current. क्या लिखा हम लोगों ने, एक बार रिपीट करते हैं. एन इंड्यूस्ड करंट हैज अ डायरेक्शन सच दैट ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इंड्यूसेस दिस करंट. मतलब कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है, इस तरह से होता है कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को विरोध करता है, अपोज करता है. अब इंड्यूसेस करंट, दिस करंट मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते हैं, उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को जो इंड्यूस्ड करंट होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं, वे अपोज करते हैं. अब बच्चों, एक बात को आप और नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूं, लिख के रख लीजिए. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ आर सेम. यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, ये सेम होते हैं. अब करंट के लिए तो क्लोज कंडक्टिंग लूप होना चाहिए, लेकिन ईएमएफ जो हैं ये ओपन सर्किट में भी होते हैं. तो जब कभी भी किसी ओपन सर्किट में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पता करना हो, तो आप सर्किट को क्लोज मान लीजिए पहले, और सर्किट को क्लोज मान करके, क्लोज सपोज करके सर्किट को, देन उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देख लीजिए. वही डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का होगा. अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसका एक और बहुत ही इजी स्टेटमेंट ले रहे हैं, जिससे कि हमें काम करना आसान होगा, डायरेक्शन निकालने में हमें मदद मिलेगी. तो लिख लीजिए, चलिए मेंशन कर लीजिए. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMF are such that they यानी इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF, such that they oppose the cause which
प्रोड्यूसेस देम, मतलब इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होते हैं इस तरह से होते हैं कि दे अपोज द कॉज, कॉज का मतलब कारण, रीजन। ये जो है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये अपोज करते हैं, विरोध करते हैं उस कारण को, उस रीजन को, व्हिच प्रोड्यूसेस देम, जो इनको पैदा करता है। यानी जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, उस वजह को अपोज करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करता है, उसी को इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है। अब इससे आपको डायरेक्शन देखना आगे मैं सिखाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब आइए देखते हैं लेंज लॉ के लिए एग्जाम्पल। और बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको डायरेक्शन देखना लेंज लॉ से सिखा देता हूं, और आप खुद से जितने भी एनसीईआरटी में डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे खुद से उसको आप करिएगा। चलिए तब लेते हैं एग्जाम्पल, लेंज लॉ का एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, अब जो हमने फैराडे लॉ से पहले एक एक्सपेरिमेंट लिया था ईएमआई को दिखाने के लिए, वही एक्सपेरिमेंट में फिर से ले रहा हूं, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट रहेगा तो समझने में थोड़ा सा ज़्यादा इजी आप फील करेंगे। तो लेते हैं एक ये वर्टिकल लूप, दिस इज अ वर्टिकल लूप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, शॉर्ट में कंडक्टिंग लूप बोल सकते हैं। अब इस वर्टिकल कंडक्टिंग लूप के बिल्कुल सेंटर के सीध में ले रहे हैं एक बार मैग्नेट। ये लिया हमने एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक एक्सिस आप फील कर सकते हैं एसएन, मैग्नेटिक एक्सिस लूप के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। चलिए इतनी बात को पहले लिख लें, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। वी टेक अ बार मैग्नेट, SN एंड होल्ड इट, और इसको रखते हैं विथ इट्स मैग्नेटिक एक्सिस perpendicular to the plane of a vertical conducting loop where its north pole faces the loop। जो नॉर्थ पोल है ये लूप को फेस कर रहा है, मतलब कि नॉर्थ पोल लूप के सामने है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने? वी टेक अ बार मैग्नेट, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं SN एंड होल्ड इट, इसको रखते हैं विथ इट्स मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। लूप ऐसे खड़ा है, वर्टिकल है ऐसे, और ये जो मैग्नेट है ये हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप है ये मैग्नेट। अब लूप कंडक्टिंग मटेरियल, वर्टिकल कंडक्टिंग लूप कंडक्टिंग मटेरियल का है, व्हेयर इट्स नॉर्थ पोल फेसेस द लूप, जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल है ये लूप को फेस कर रहा है, मतलब कि लूप की तरफ है। चलिए, when the magnet is moved, जब मैग्नेट को चलाते हैं, when the magnet is moved, जब मैग्नेट को चलाया,
देन मूव्ड, अब इसको किधर चलाते हैं थोड़ा इसको मेंशन कर दें हम लोग, इज मूव्ड टुवर्ड्स द लूप, पहले टुवर्ड्स द लूप लेते हैं, टुवर्ड्स द लूप, टुवर्ड्स द लूप, then a current is induced in the loop due to which the loop has magnetic dipole moment, magnetic dipole moment। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं यहां पर म्यू से डिनोट कर रहा हूं, म्यू वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू से इसको मैंने डिनोट कर दिया इस समय। तब इसको पहचान लें थोड़ी सी। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड, किधर चलाते हैं, टुवर्ड्स द लूप, लूप की तरफ मैग्नेट को चलाते हैं, मोशन, मूव्ड, मैग्नेट को दिया हमने मोशन टुवर्ड्स द लूप, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड। अब इसमें करंट आ जाते हैं, इंड्यूस्ड मतलब कि ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें करंट आ जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी पिछले क्लास में कि जब मैग्नेट चलेंगे तो क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे, इंड्यूस्ड करंट आएंगे लूप के अंदर, तो इंड्यूस्ड करंट लूप में आते हैं। अब आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में कि जो सर्कुलेटिंग करंट होता है इसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। यदि लूप में करंट आ गया है तो लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बर्ताव करेगा, तो वही हमने लिखा है द लूप हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द लूप अब ये जो लूप है ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बर्ताव करेगा इस समय। चलिए सेंटेंस पूरा करते हैं। एंड द लूप acts as a magnetic dipole। अब बच्चों जैसा कि आप पढ़े हैं किसी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, तो भी मेंशन कर दीजिए। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, there is a magnetic field due to this current, in the loop में इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि एनी लूप कैरिंग करंट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, जैसे सोलेनॉइड की वजह से पढ़ा, सर्कुलर कॉइल वगैरह जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं चैप्टर 4 में। तब यहाँ पर इस लूप की वजह से, इसमें जो करंट है इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग फील कर गए। अब आते हैं लेंज लॉ क्या कहता है, जो लेंज लॉ की स्टेटमेंट लिखे हैं। अब जरा उस स्टेटमेंट पर गौर करेंगे। अब लेंज लॉ हमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो आइए विचार करते हैं कि लेंज लॉ क्या सजेस्ट कर रहा है। तो डिफाइन करिए बाय लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट हैज अब इंड्यूस्ड करंट को मैं यहां स्मॉल आई से डिनोट कर दे रहा हूं,
ठीक है, स्मॉल आई से इंड्यूस्ड करंट को डिनोट कर दे रहा हूं। तो बाय लेंस लॉ द इंड्यूस्ड करंट हैज अ डायरेक्शन such that there is dipole moment and the magnetic field due to the loop carrying current so as to oppose the motion of the magnet and there is like pole एन लिख दिया मैंने यहां पर। अब आगे के सेंटेंस से पता चल जाएगा लाइक पोल। तो देयर इज लाइक पोल एन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल नियर द नॉर्थ पोल, या इसको थोड़ा सा एक वर्ड डाइपोल at the face of the loop, ठीक है ना। अब ये देयर इज लाइक पोल को मैंने एन लिखा, क्यों आगे बात करूंगा। ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जो ये लूप मैग्नेटिक डाइपोल बन चुका है, इस मैग्नेटिक डाइपोल के जो नॉर्थ पोल हैं कहां पर है? एट द फेस ऑफ द लूप के फेस पर हैं। फेस का मतलब जैसे कोई लूप है, मान लीजिए ये लूप हो गया तो ये उसका फेस हो गया, दिस इज फेस, ये फेस हो गया ऐसे, ये फ्रंट फेस हो गया और ये हो गया बैक फेस ऐसे। तो मैग्नेट एंड देयर इज लाइक पोल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एट द फेस ऑफ द लूप क्लोजर, या कहिए नियरर टू द पोल एन, नियरर टू द पोल, जिसको एन बोल रहे हैं। अब देखिए लाइक पोल मैग्नेट के, बार मैग्नेट के, और मैग्नेटिक डाइपोल जो लूप में करंट आने से डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से नॉर्थ पोल। अब ये हो गया लाइक पोल, ठीक है, ऑफ द बार मैग्नेट। चलिए बच्चों, बहुत आराम से इसको एक बार और रिपीट कर लीजिए। बाय लेंस लॉ द इंड्यूस्ड करंट हैज अ डायरेक्शन सच दैट देयर इज डाइपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप कैरिंग करंट so as to oppose the motion of the magnet। ऐसा डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड करंट का कि जो डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के वजह से है, करंट कैरिंग लूप के वजह से है, वो क्या करता है? अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है। यानी इधर की तरफ मैग्नेट चलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लगता है, तो फिर इसमें जो इंड्यूस करंट है ये पैदा कर देता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेट के मोशन को, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर देता है। अब आगे लिखे एंड देयर इज लाइक पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल
ये जो मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें करंट आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल है ये, तो इसके जो लाइक पोल हैं, किसके लाइक पोल हैं? बार मैग्नेट के। तो फिर लाइक पोल यानी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एट द फेस ऑफ द लूप क्लोजर नियरर टू द पोल, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। यानी कि जब हम चलाएंगे तो जो पोल नजदीक आवेगा लूप के, बिल्कुल उसके लाइक पोल नजदीक वाले फेस पर डेवलप होंगे। और अब जो लेंज लॉ का दूसरा स्टेटमेंट जो हमने लिखवा दिया है ब्रैकेट में, अब उस पर गौर करेंगे। जब ये मैग्नेट चला, दिस इज द कॉज, ये कॉज हो गया किसका? इंड्यूस्ड करंट का। एंड सो इंड्यूस्ड करंट क्या करता है? लूप को डाइपोल बना देता है, मैग्नेटिक डाइपोल बना देता है। इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आ जाते हैं, इसके वजह से नज़दीक वाले फेस पर लाइक पोल पैदा हो जाता है मैग्नेट का, और ये क्या करता है? इसको अपोज कर देता है। तो फिर दूसरा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दिया हमने कि जिस कॉज से पैदा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट, वो उस कॉज को अपोज करता है। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर अब मेंशन कर दे रहा हूँ, ये इस लूप मैग्नेटिक डाइपोल का नॉर्थ पोल, तो फिर पक्का इधर होगा साउथ पोल। अब ये साउथ टू नॉर्थ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया लूप के सेंटर से। और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फटाफट अब हम दिखा सकते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किसकी वजह से? ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट को मैं साइड से दिखा देता हूँ, ये हो गया आई इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट आई इधर कैसे, उस पर हम फिर बात करेंगे। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पहले दिखा लेते हैं, अब उसी तरह से नीचे दिखाते हैं। चलिए, अब आप सीख गए हैं लेंज लॉ को, तो फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग इसको ड्रॉ कर दें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसा कि आप पढ़े हैं, मैग्नेटिक डाइपोल में किधर से किधर होता है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल इस लूप मैग्नेट का, इस लूप मैग्नेटिक डाइपोल का, साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल इधर। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो होगा ऐसे, ये होगा ऐसे। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अब इस लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मैं दिखा रहा हूं। दिस इज म्यू वेक्टर, ये हो गया म्यू वेक्टर। बीच में कट इसलिए डाला हूं कि आप समझ जाएं कि इधर से इधर के तरफ, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, ऐसे ऐसे है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से आप याद रखिए। अब थोड़ा सा मैं इसका अपोजिट आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए, तो इसके अपोजिट के लिए अब जल्दी जल्दी देखें। लिया हमने यही लूप, थोड़ा छोटा लिया है मैंने इस बार। ये जो बार मैग्नेट है जिसको कि हम लोग इधर चला रहे थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो इधर के तरफ चला रहे थे बार मैग्नेट को, अब हम इसको उल्टा मोशन देते हैं, अपोजिट मोशन देते हैं। अब बच्चों, यदि कॉज को अपोजिट करा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब हमने नॉर्थ पोल को नज़दीक लाया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ इंक्रीज होता है, जैसा कि हम लोग फैराडे लॉ के समय डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब इस समय क्या होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो अब थोड़ा शॉर्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, टेक्निक्स भी ले रहे हैं कि यदि आप EMI के समय कॉज को अपोजिट करते हैं, जिस कारण से, जिस रीजन से पैदा हो रहा है इंड्यूस्ड EMF, यदि उस रीजन को अपोजिट करते हैं
तो फिर इसमें इंड्यूस्ड करंट अपोजिट हो जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट हो जाएंगे। जो ये मैग्नेटिक डाइपोल है लूप, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल भी अपोजिट हो जाएंगे। अब इस टेक्निक से आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये हो गया, यहाँ पर था नॉर्थ पोल, मैग्नेट को दूर करा, अब यहाँ पर हो जाएंगे साउथ पोल, तो इधर हो जाएंगे नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। ये हो गया म्यू वेक्टर। अब ये नहीं कहेंगे ये म्यू, आप चाहें तो नाम बदल लें इसको। चलिए मैं इसको म्यू डैश बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक जगह पर यदि दो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर यदि उनके डायरेक्शंस सेम नहीं है तो सेम वेक्टर नहीं बोलना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यदि हम ड्रॉ करें तो देखिए क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर के तरफ होगा, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। नाउ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखिए अपोजिट हो गया। सिमिलरली नीचे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या देख रहे हैं, जस्ट इसके अपोजिट। अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन ये भी अपोजिट होगा। तो फिर इसको ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ। आई फॉर इंड्यूस्ड करंट, आई मतलब इंड्यूस्ड करंट। और अब आप एक लाइन और लिख लीजिए लेंज लॉ। इस एग्जाम्पल के लास्ट में एक लाइन और अभी लिखना है आपको। क्या लिखना है? अब आप करंट की डायरेक्शन देख लिए, कैसे देखे, अब इस बात पर पहले गौर कर लें फिर लिख लेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड थंब को करिए, जो पढ़े थे बायो-सावर्ट लॉ के समय। लूप में करंट के डायरेक्शन में जब राइट हैंड फिंगर को कर्व करते हैं तो थंब बताता है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब उल्टी बात कर रहे हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? इस करंट के वजह से, इंड्यूस्ड करंट की वजह से। तो इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड है राइट वर्ड। तो राइट वर्ड जो है दाईं तरफ अपनी थंब को करिए, कर्वेचर ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर, ये बतावेगा हमें इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। अब कहेंगे किधर से देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखना है आपको उस तरफ से जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मैग्नेट, या कहिए जिधर से एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या कहिए ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जिधर से इंटर करता है, उधर से हमें देखना है हमेशा। यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जिधर से इंटर कर रहा हो लूप में, उधर से देखना है आपको, और कुछ नहीं। राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए, थंब को कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, कर्वेचर ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर, ये बता देगा हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो आप एक लाइन अब लास्ट में लिखिए इस एग्जाम्पल के बाद, जस्ट एक लाइन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट should be counterclockwise या anti-clockwise, counterclockwise या anti-clockwise as shown in figure first। अब ये जो पहला फिगर हमारा है इसको फिगर फर्स्ट भी लिख लीजिए, ये एग्जाम में आप दे देंगे। अब इधर से अब सीख रहे हैं, फिर से अपोजिट किया हमने मोशन मैग्नेट का, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपोजिट ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपोजिट। कैसे देखा हमने? तो फिर वही बात है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ राइट हैंड थंब को कर दीजिए, देन कर्वेचर ऑफ फिंगर, ये बता रहा है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। और बच्चों एक बात फिर बोलूंगा मैं, ये है हमारा फ्रंट, यानी लूप का फ्रंट है, ये लूप का फ्रंट है, ठीक है ना, ये लूप का फ्रंट है। अब इधर के तरफ हमने थंब को करा, कर्वेचर ऑफ फिंगर, फ्रंट, ऐसे फील करिए, ऐसे फ्रंट में
ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। हमने थंब को करा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, कर्वेचर ऑफ फिंगर, ये जो फ्रंट है इसमें ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज। बाकी डाइपोल मोमेंट आप देख रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल देख रहे हैं। चलिए इसको फिगर सेकंड कर देता हूं, फिगर सेकंड। अब टू कंडीशन और हम इसका लेना चाहेंगे। चलिए, तो इसका ही अपोजिट ले लिया हमने। अब फिगर थर्ड ये लिया हमने वर्टिकल लूप, फिर से थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहे हैं। ये हमारा बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, हमने इधर दिया मोशन, लूप के तरफ दिया हमने मोशन मैग्नेट में। बच्चों देखिए, नॉर्थ पोल को लाए हैं आप नज़दीक, अब साउथ पोल को ला रहे हैं नज़दीक, तो कॉज जो हो गया, कॉज उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो यदि हम लोग कॉज को अपोजिट करते हैं, जिस कारण से पैदा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको अपोजिट करते हैं, चाहे मैग्नेट का पोल अपोजिट कर दें, चाहे मैग्नेट का मोशन अपोजिट कर दें, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होगा, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। तब आप इससे कंपेयर करिए। तो हम लोग लाया नॉर्थ पोल को नज़दीक, नियर सरफेस पर नॉर्थ पोल, तब यहाँ नियर सरफेस, नियर फेस, जो लूप का नियर फेस है उस पर अब होगा साउथ पोल। तो फिर इधर हो जाएंगे नॉर्थ पोल, ये हो गया लूप डाइपोल का साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब इसका फिर हो जाएंगे म्यू वेक्टर। अब मैं म्यू डैश यहाँ लिखा, तो इसको मैं म्यू डबल डैश कर देता हूँ। चलिए, म्यू डबल डैश मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। अब डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो आप चेक करिए, करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इन एनी मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेट। अब जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करना चाहें फटाफट ड्रॉ कर दीजिए। चलिए, अब मैं थोड़ा कम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और भी ड्रॉ कर दीजिएगा आप। नाउ करंट की डायरेक्शन, तो फिर वही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ की थंब को करिए करंट की डायरेक्शन। अब ये फ्रंट हो गया, इसको फ्रंट समझिए। तो करंट की डायरेक्शन फिर हम क्या देख रहे हैं, क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो दिखा दीजिए, ये है इंड्यूस्ड करंट, आई इंड्यूस्ड करंट। नाउ नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं इसका अपोजिट। जब हम मैग्नेट के साउथ पोल को दूर करेंगे तब क्या होगा। तो ये मैग्नेट के साउथ पोल को दूर करते हैं, तब इसका अपोजिट, ये हमने लिया बार मैग्नेट, अब इसके साउथ पोल, इसके नॉर्थ पोल। अब हम साउथ पोल को दूर कर रहे हैं, मोशन। अब आप इसके अपोजिट सोचिए, साउथ पोल नज़दीक आया, नियर सरफेस पर साउथ पोल क्यों। अब आप डायरेक्ट सोचिए तो जरा कि जो मैग्नेट आ रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, रिपल करेगा। तो फिर ये जो करंट वाला लूप है, तो ये करंट वाला लूप तो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। तो इसके नियर फेस पर लाइक पोल होगा, तो क्या होगा, ये रिपल करेगा मैग्नेट को। ठीक है, अब इसके अपोजिट सोचिए। तो जब साउथ पोल को दूर करेंगे तो फिर यहां पर नॉर्थ पोल होगा। क्यों होगा, जरा डायरेक्ट सोच करके देखिए। जैसे ही साउथ पोल को दूर करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आवेगा। इंड्यूस करंट आवेगा तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको अपोज करेगा। तो कैसे अपोज करेगा, कोई दूर जा रहा है और हम दूर नहीं जाने देना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, हम उसको खींचेंगे अपनी तरफ। एंड सो जो नियर फेस होगा उस पर अपोजिट पोल हो जाएंगे। तो फिर इधर हो जाएगा साउथ। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप कैरिंग करंट, इसको मैं म्यू और इस पर 1 2 3 डैश लगा दे रहा हूं।
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाना चाह रहे हैं तो चलिए दिखा दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक तो ये हो गया SN, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाना चाह रहे हैं, दिखा दीजिए इस तरह से। अब कंक्लूजन पे आ रहा हूं मैं। क्या देखा आपने कि जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल आता है टुवर्ड्स लूप तो नियर फेस पर नॉर्थ पोल आता है, जब साउथ पोल आता है नजदीक तो नियर फेस पर साउथ पोल होता है। अब जब हमने नॉर्थ पोल को दूर हटाया तो नियर फेस, जो लूप का नियर फेस है, वहां पर कौन सा पोल डेवलप किया? साउथ पोल। जब हमने साउथ पोल को दूर करा देन नियर सरफेस, जो लूप का नियर फेस है, उस पर कौन सा पोल डेवलप करा? नॉर्थ पोल। अब जरा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखते हुए करंट की डायरेक्शन डिसाइड करिए। कैसे डिसाइड करेंगे? बस राइट हैंड थंब को कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में, कर्वेचर ऑफ फिंगर बताएगा हमें करंट का डायरेक्शन किधर से देखना है। इधर से देखिएगा, ठीक है ना, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करता है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से देखे हैं, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करता है नॉर्थ पोल की वजह से, जो पहला एक्सपेरिमेंट देखे हैं उस साइड से देखना है आपको, ठीक है, इधर से देखना है हमें। नाउ देखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ओके, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है फिगर थर्ड, चलिए इसको लिख दीजिए फिगर थर्ड, ये हो गया फिगर फोर्थ। चलिए बच्चों, अब लेंज लॉ को मैंने आपको सिखाया है। अब इस तरह से यहाँ पर एक और मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर देता हूँ जो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाए। इतने सारे एक्सपेरिमेंट से एक बहुत अच्छी बात दिखा है। क्या दिखा है? मैं जैसे लिखूँगा तो आपको डायरेक्शन में कभी दिक्कत नहीं आवेगा। चलिए क्या है वो ज़रा गौर कर लें, क्या हमें दिखा है एक्सपेरिमेंट्स में। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी, ये है बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, इंक्रीज, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैं यहाँ पर इंक्रीज भी कर दे रहा हूँ। तो आपने क्या देखा? इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा साइड करके दिखा रहा हूं मैं आपको। इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें मैं आई लगा रहा हूं, ये है ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड थंब को कर दीजिए, कर्वेचर ऑफ फिंगर बता देगा हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आई फॉर इंड्यूस्ड करंट, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कौन सा अप्लाइड इंक्रीज करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जस्ट इसका अपोजिट करके देखिए, ठीक इसके अपोजिट फिनोमेना पर आ जाइए। तब जो है यदि मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज करता हो देन क्या होगा, ठीक है, जैसे हमने नॉर्थ पोल को दूर हटाया तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेकंड एक्सपेरिमेंट जो किया है, नॉर्थ पोल को जब दूर हटाए हम लोग तो फिर जो बी अप्लाइड है ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है, कौन सा? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब डिक्रीज होते हैं देन आपने देखा सेकंड एक्सपेरिमेंट में इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड आपको इसी डायरेक्शन में मिला है। तो ये हो गया बी आई, यानी इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दो बात को अच्छी तरह से मजबूती से आप पकड़ लीजिए ताकि डायरेक्शन में कभी दिक्कत ना हो। जिस डायरेक्शन में बी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड
और जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को कर दिया, ठीक है, कर्वेचर ऑफ फिंगर, ये हो गया क्लॉकवाइज, तो फिर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो गया हमारा आई, ये आई लिख रहा हूँ, इंड्यूस्ड करंट। अब बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के समय बात करा था, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करते हैं तो फिर वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट आता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं तो भी आता है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन लेंज लॉ अब आपको बता रहा है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप इंक्रीज करेंगे तो एक डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। चलिए बच्चों, हर तरह से लेंज लॉ को हमने सिखा दिया है आपको। अगली क्लास में हम मिलते हैं तो मोशनल ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, ईएमएफ को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।